देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो उत्तर प्रदेश जो चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जो इंतजार कर रहा है अपनी नई सत्ता का, नई सरकार का, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश जो कोरोना के संक्रमण से भी जूझने के लिए उस मुहाने पर खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इस तमाम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी है। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, आने वाली तीसरे चरण को लेकर, आने वाली तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां सरकार ने कर ली है कोविड से निपटने के लिए, इसी पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी। जय प्रताप सिंह जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। बहुत बहुत स्वागत जय प्रताप सिंह जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। जय प्रताप जी, बड़ा ही इस वक्त चुनौतीपूर्ण समय है। एक तरफ चुनावों की दहलीज पर उत्तर प्रदेश खड़ा है, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। सरकार कितना तैयार? सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमने जो 2020 और 2021 में जिस तरह से एक व्यवस्था का प्रबंधन किया था, टीम 11 और टीम 9 का गठन करने के बाद अंतर विभागीय समन्वय करते हुए हमने जितने भी बेड्स और टेस्टिंग के जो RT-PCR मशीन, ट्रूनेट मशीन, डॉक्टर्स का, मैन पावर का, पैरामेडिकल का, उपकरण का, ये पिछले 1.5 साल के अंदर हम लोग ने काफ़ी तैयारी करके अब ये थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। जय प्रताप जी, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर से ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि संकट गहरा सकता है, यूपी में भी केसेस सामने आए, तो इसे देखते हुए जो रैलियों का रेला हो रहा है उस पर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। जी, रैलियों का जहाँ तक सवाल है, अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी केसेस आए हैं, ओमिक्रॉन के केसेस मात्र 4 केस आए, जिनको हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवलर्स जो आए थे उनके माध्यम से जो चिन्हित किए गए थे वो लगभग उपचारित भी हो चुके हैं। उनका रेगुलर टेस्टिंग हम कर रहे हैं देखने के लिए कि उनके साथ के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी उससे इन्फेक्टेड है कि नहीं है। दूसरी बात, हमारा डेल्टा वायरस जो काफ़ी धीरे धीरे करके जो बढ़ रहा है, ये भी हम बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर टारगेटेड टेस्टिंग हम बाज़ारों में ठेला वालों का, रिक्शा वालों का, इन सभी तरह का टेस्टिंग हम बराबर करते जा रहे हैं, जिसमें जितने भी डेल्टा के केसेस आ रहे हैं या जो भी कोविड का केसेस आ रहा है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके और उसको फिर हम सेपरेट करते हैं यदि ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। वर्तमान समय में क्योंकि केसेस अभी उतने ज़्यादा फैले नहीं है, इसलिए अभी रात की कर्फ्यू अभी लागू किया गया और जैसे हमारे केसेस बढ़ेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक करके आगे की जो भी कार्रवाई करनी है या आगे के जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, ये हम लोग इस पर विचार करेंगे। फिलहाल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको हम पूरी तरह से लागू कर रहे हैं और मास्क लगाना आवश्यक करके अनिवार्य करने के लिए हम इसको दिशा निर्देश दिए हैं। जी, लेकिन जय प्रताप जी, जिस तरीके के से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू इज जस्ट आई वॉश, क्योंकि दिन के समय तो देखिए मार्केट भी खुल रहे हैं, चुनाव है तो रैलियां भी चल रही हैं, लोगों में बड़ा संशय है इसे लेकर। 2021 का जो सेकेंड वेव आया था उसमें हमने कभी भी कोई मार्केट नहीं बंद किया था, कोई उद्योग नहीं बंद किया था। उस समय हमारे सारे गतिविधियां सही चल रहे थे और वैक्सीनेशन सहित हम जनता को जागरूक करते थे कि अपना मास्क पहन के ही चलें। नाइट कर्फ्यू हमने बहुत दिन तक रखा था क्योंकि रात में कभी कभी बड़े बड़े शहरों में पार्टियां होती हैं या क्लब में जाते हैं या इस तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्शन किया था और रात में थोड़ा सा सतर्क होने के लिए हम लोग ने उसको रखा है। तो आज भी हमारे जितने भी व्यावसायिक मार्केट हैं, उद्योग हैं, ये सब खुले हुए हैं, मगर हमने जनता के बीच में एक संदेश दिया है कि आपको अपना मास्क अनिवार्य रखना है और उसी तरह आपको तैयारी करना है।
बिल्कुल। अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लगातार हम देख भी रहे हैं कि आप जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सर बहुत सबसे पहले नंबर पर राज्य आता है, और ऐसी परिस्थिति में हमने पिछली जो दूसरी लहर थी उस समय कई बार ऐसी सिचुएशन आई जब बेड्स की प्रॉब्लम आई, लैब्स में टेस्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आई, विपक्ष आपको कई तरीके के सवाल आपसे करता रहा। अगर तीसरी लहर में ऐसी परिस्थिति आती है तो सरकार इससे निपटने के लिए क्या कुछ नई तैयारियां कर रही है? क्या नया रोड मैप तैयार किया गया है सर? हमारे पास 1,55,000 के बेड्स तैयार हैं, 551 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, 56,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे सभी छोटे बड़े अस्पतालों में, और इन सब का इसके साथ मैन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें हमारे पास पूरी तरह तैयार है। 15 दिन पर हम इसका मॉक ड्रिल करते हैं। अभी हम लोग अगले 2 दिन के अंदर फिर मॉक ड्रिल करेंगे कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट हमारे सही चल रहे कि नहीं, वेंटिलेटर्स हमारे सही चल रहे कि नहीं, उससे संबंधित जितने भी उपकरण, जितने भी मैन पावर को सक्रिय करते हुए ये सारी चीज़ों का हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हमारे हर जनपद में वो एक्टिवेट हो गया है। रैपिड रिस्पांस टीम्स हमारे जनपद के अंदर वो एक्टिवेट हो गया है। कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से जितने भी होम आइसोलेशन के केसेस हैं जो अभी से होम आइसोलेशन में आ रहे हैं, उनको कांटेक्ट करना, उनको दवाई देना, उनका देखरेख करना, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में 70,000 निगरानी समिति हमारे, ये भी हमने एक्टिवेट करके कोई भी बाहरी व्यक्ति जो गांव में आएगा उसका सूचना लेना, यदि उसको किसी प्रकार का सर्दी जुकाम का लक्षण है उसका टेस्ट करवाना और आगे जीनोम सीक्वेंसिंग करना, ये सारे कार्रवाई हम लगातार प्रतिदिन हम कर रहे हैं और इसकी समीक्षा भी डेली हम करते हैं। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके का काम हो रहा है उसकी तारीफ तो विदेशों में भी होती है, यूनेस्को तक में इसकी तारीफ हो चुकी है। लेकिन सर इन सबके बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर ये कहता है कि चुनाव को लेकर थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको लगता है कि इज़ इट द एप्रोप्रिएट टाइम कि चुनाव के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए? चुनाव का विषय चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको तय करेगा। उनकी एक बैठक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के साथ हो चुका है। आगे उनकी बातचीत केंद्र सरकार के साथ भी होगी। राज्यों के स्वास्थ्य सचिव या अपर मुख्य सचिवों से बातचीत हो चुकी है और सारे आंकड़े उनके पास उपस्थित है। और जो ट्रेंड हो रहा है इन सभी राज्यों में, खास करके जो चुनाव में जाने वाले राज्यों का, उसका बहुत बारीकी से वो देख रहे हैं। आगे जो भी निर्णय लेना है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार को मिलकर लेना है। वर्चुअल रैली की बात हो रही है सर, हम सर्वे हमने कराया तो बहुत सारी जनता जनार्दन ने कहा कि रैलियों की जगह वर्चुअल रैली के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समय आएगा तो ये भी हो सकता है, जैसे हमको दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कुछ होगा तो हम उसी को पालन करेंगे, और अगर उस पर आवश्यकता होगा तो वर्चुअल रैली भी कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश जय प्रताप सिंह जी को आप सुन रहे थे, जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे, और उन्होंने बताया कि कोरोना और चुनाव अगर एक साथ चल रहे हैं तो सरकार भी उनसे 4 कदम आगे चलने को तैयार है, यानी कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारी कर ली गई है। चुनावों को देखते हुए जो प्री प्लानिंग होनी चाहिए उसी पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। और निश्चित रूप से जो भी परिस्थितियां आएंगी, अगर वो पॉजिटिव होती हैं तो बहुत अच्छी, और अगर नेगेटिव होती हैं तो उससे लड़ने के लिए हथियार यानी तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आइए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।